हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिसर स्टडी चैनल। आज हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, जिसमें कि एक टैबलेट देते हैं दैट इज छाया या सेंटक्रोमन भी उसका नाम है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या है सेंटक्रोमन या छाया, कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, स्किप हो गई है तो कब लेनी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वट इज छाया यानी कि सेंटक्रोमन। छाया क्या है? इट इज द सेफेस्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि 1991 में लॉन्च हुई थी। हाउ डज इट वर्क? एनी साइड इफेक्ट्स? तो चलिए जानते हैं कैसे काम करती है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन ऑफ छाया इज कॉज्ड बाय एसिंक्रोनी क्रिएटेड इन प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, एंड देर इज़ नो डिस्टर्बेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। नॉर्मल ओव्यूलेटरी साइकिल मेंटेन रहती है। अपार्ट फ्रॉम प्रोलोंगेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन सम वुमेन दैट इज 8%, छाया इज़ नॉट नोन टू कोज एनी साइड इफेक्ट्स। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रोलोंग हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वो भी सिर्फ 8% केसेस में ही ऐसा देखने को मिलता है। छाया इज नॉट नोन टू कोज एनी साइड इफेक्ट्स। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इट इज सेफ एंड फ्री फ्रॉम टिपिकल हार्मोनल साइड इफेक्ट्स लाइक वेट गेन, नोजिया, वॉमिटिंग। मतलब जो टिपिकल हार्मोनल साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स ये कोज नहीं करती है। ये बहुत सेफ मेडिसिन है। कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज इजीली रिवर्सिबल एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी विल बी नॉर्मल। इजीली रिवर्सिबल है। जैसे ही वुमेन ये मेडिसिन लेना छोड़ देती है, कुछ टाइम बाद ही शी कैन कंसीव। चलिए अब जानते हैं कि छाया कैसे लेनी है। हाउ टू टेक छाया फ्रॉम द फर्स्ट डे, यानी कि जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे ऑफ साइकिल। वहाँ से उस दिन से छाया लेनी शुरू करनी है, और हफ्ते में 2 बार लेनी है 3 महीने तक। 3 महीने तक हफ्ते में 2 बार। इफ़ यू टेक द फर्स्ट पिल ऑन संडे, देन टेक द सेकेंड वन ऑन वेडनेसडे। तो ऐसे करके हफ्ते में 2 बार हो गई। और फिर 4th मंथ जब शुरू होता है तो फिर हफ्ते में एक ही टैबलेट लेनी होती है। वो अभी मैं आपको आगे चार्ट में पूरा दिखाऊंगी, तो वीडियो स्किप मत करना। बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे कब कब ये टैबलेट लेनी होती है। Continue taking of Chaya on all the Chaya days irrespective of the onset of subsequent menstrual cycle। जब आप छाया टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद चाहे पीरियड्स किसी भी दिन आ रहे हैं, आगे पीछे कुछ दिन हो रहा है, एक आध दिन ऊपर नीचे, वो मैटर नहीं करता। फिर आपको कंटिन्यूअसली, जैसे हफ्ते में 2 बार जो दिन बंधे होते हैं, जो जैसे आप शुरू करते हैं उन 2 दिनों में, वैसे ही आपको कंटिन्यू रखनी है मेडिसिन। आपको ऊपर नीचे नहीं करना है इसको कि पहले संडे को लिया फिर कभी मंडे ट्यूसडे को ले लिया, ऐसे नहीं करना है। इन सम केसेस छाया यूसेज may cause delayed or scanty periods in first few months. The periods will get normalized subsequently। जब छाया टैबलेट लेनी शुरू करते हैं तो कुछ केसेस में ये देखने को मिल सकता है कि डिलेड पीरियड्स हैं या बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है। शुरू के कुछ महीनों में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाता है। अब ये चार्ट देखिए आप, बहुत ईजी वे में, ताकि आपको क्लियर हो जाए, मैंने इसलिए ये बनाया है। डोसेज कब कब कैसे लेनी है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्वाइस अ वीक लेनी है, यानी कि हफ्ते में 2 बार लेनी है। अगर मान लो फर्स्ट टैबलेट यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस पे लेनी होती है ना, तो फर्स्ट टैबलेट अगर संडे को ली है तो सेकंड टैबलेट कब जाएगी? वेडनेसडे। ठीक है। मंडे को ली है तो सेकंड होगी थर्सडे। ट्यूसडे को फर्स्ट टैबलेट ली है तो सेकंड टैबलेट होगी फ्राइडे। इस तरह से ये पहली 2 लाइनें ऐसे हो गई। फिर जब 4th मंथ शुरू हो जाता है, तब हम कैसे शुरू करेंगे? अब क्या है, हफ्ते में 1 बार लेनी है टैबलेट। अब वीक में सिर्फ 1 बार लेनी है। तो जब आपने ये टैबलेट लेनी शुरू की है, तो कौन से डे पर शुरू करी है? जैसे कि संडे को शुरू की थी, तो 4th मंथ से जब आप ये टैबलेट, यानी कि 4th मंथ में जब आप ये टैबलेट लेंगे, तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेनी है, और वो डे आपका फर्स्ट डे होगा जो फर्स्ट डे आपने पहले रखा था। जैसे कि संडे को आपने टैबलेट शुरू की थी लेनी, तो संडे के दिन आप लेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग आपने ये टैबलेट लेने की शुरू करी अगर मंडे को, तो आप मंडे रखेंगे हफ्ते में 1 बार, सिर्फ मंडे मंडे। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने ट्यूसडे को ये टैबलेट लेनी शुरू करी है, तो फिर हफ्ते में 1 बार सिर्फ ट्यूसडे को ये टैबलेट लेंगे। इस तरह से ये टैबलेट लेनी है। तो चलिए अब हम जानते हैं, अगर ये पिल मिस हो जाती है लेनी, यानी कि कभी ये मेडिसिन लेना भूल गए हैं, तब क्या है? मिसिंग अ पिल कैन कॉज प्रेगनेंसी। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है। अब देखिए आगे क्या क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इफ़ इट इज़ लेस देन 2 डेज, अगर ये पिल मिस हुए 2 दिन से कम का टाइम हुआ है, तो जैसे ही आपको याद आता है, तुरंत आप वो
पिल ले लीजिए और फिर नेक्स्ट डोज जब भी जिस भी टाइम लेने की है आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग वो लेनी है एज यूजुअल। ठीक है, टेक छाया इमीडिएटली एंड ऑल्सो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट डोज एज प्रीवियसली ड्यू, जिस टाइम लेनी है उस टाइम। फिर है, अगर 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मिस हुए, देन कंटिन्यू टेकिंग द छाया पिल एज प्लान्ड बट यूज एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक कॉन्डोम्स टिल योर नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, अगर 2 दिन से ज़्यादा हो गए तो एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है प्रिकॉशंस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वाले में तो क्या कहते हैं 2 दिन से कम हुए तो जैसे आपको याद आ गया वो ले लो और फिर प्लान जो है जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको वो दूसरी पिल लेनी है जब उसका टाइम आएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट पिल का टाइम आएगा वैसे ही कंटिन्यू करना है, लेकिन अगले तक आपको क्या करना है, नेक्स्ट पीरियड तक आपको क्या करना है, एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है। इफ़ इट इज़ मोर देन अ वीक, अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा मिस हो गई है तो क्या करेंगे आप, इट इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। टेक अ टैबलेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर नेक्स्ट पीरियड से, जैसे स्टार्टिंग में था ना कि पीरियड के फर्स्ट डे से लेनी है, सेम ऐसे ही यहाँ पे लेनी है कि शुरू के 3 महीने तक हफ्ते में 2 बार, फिर 4th मंथ से हफ्ते में 1 बार। ठीक है, और नेक्स्ट पीरियड तक एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई है ये इन्फॉर्मेशन। चलिए अब जानते हैं कि तब क्या करें अगर पीरियड मिस हो गया है तो, वट शुड आई डू इफ़ आई हैव मिस्ड अ पीरियड विथ छाया। ओकेजनली द एमसेस में गेट प्रोलॉन्ग्ड इन सम यूजर्स, जो कि पहले भी बताया था कि प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है साइकिल। दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक नॉर्मल है। ठीक है, एज छाया एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इट मेक्स द पीरियड्स लाइटर एंड इंटरवल लॉन्गर, लॉन्ग इंटरवल हो सकता है। इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर बॉडी एंड, बल्कि एक हेल्पफुल है, क्योंकि देखो ज़्यादा दिनों में पीरियड्स होंगे तो उससे क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होगा, जिसमें कि हमारे बॉडी में जो है आयरन सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड लॉस कम हुआ है। एंड हाउएवर इफ़ योर पीरियड्स आर डिलेड बाय मोर देन 15 days देन कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर 15 दिन से ज़्यादा मिस है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। वट आर अदर हेल्थ बेनिफिट्स, इट्स फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हैं। इट मेंटेन्स नॉर्मल ओव्यूलेटरी साइकिल एज इट हैज़ नो साइड इफेक्ट ऑन हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ठीक है, नॉर्मल ओव्यूलेटरी साइकिल को मेंटेन करके रखती है। नो इफेक्ट ऑन प्लेटलेट एग्रीगेशन, लिपिड प्रोफाइल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। कुछ मेडिसिन के इफेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन छाया का इन पर कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्टिव इन मैनेजिंग डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो ये सब इसके अदर हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब जानते हैं एक और बहुत ज़रूरी बात कि किन किन कंडीशंस में ये पिल नहीं लेनी है, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं छाया टैबलेट की। पीसीओडी, सर्वाइकल हाइपरप्लेजिया, रिसेंट हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ जॉन्डिस और लिवर डिजीज, या फिर सीवियर एलर्जिक स्टेट्स, क्रॉनिक इलनेसेस सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस, रीनल डिजीज एक्सेट्रा। तो ये जो भी अनलिस्टेड जो भी डिजीज कंडीशंस हैं इनमें छाया टैबलेट नहीं देनी है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब एक और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छाया टैबलेट को लेकर कि लैक्टेटिंग मदर्स छाया ले सकती हैं कि नहीं। तो देखो, छाया इज सिक्रेटेड इन ब्रेस्ट मिल्क इन मिनिमल क्वांटिटीज एंड इट इज़ अनलाइकली टू कॉज हार्म एट द कॉन्ट्रासेप्टिव डोज। बहुत कम क्वांटिटी में सीक्रेट होती है ब्रेस्ट मिल्क में, तो एक तरह से छाया जो है सेफ है। इट इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स भी ये छाया टैबलेट ले सकती हैं। नेक्स्ट थिंग इज, इफ वन इज टेकिंग छाया व्हेन शुड शी कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए फीमेल को इफ शी इज टेकिंग छाया। आफ्टर इनिशियल मेडिकल चेकअप प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर एवरी 12 months, यानी कि साल में 1 बार ज़रूर। इन एडिशन कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ योर पीरियड्स आर डिलेड बाय मोर देन 15 days, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। पीरियड्स डिले हो जाते हैं, एक नॉर्मल इफेक्ट है जब भी हम कोई ऐसी मेडिसिन शुरू करते हैं, लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा डिले हो रहा है तो कंसल्ट अ डॉक्टर। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बहुत सारी मेडिसिन टैबलेट्स आती हैं, उसमें से मैंने एक टैबलेट के बारे में आज
एक्सप्लेन किया है छाया यानी कि सेंटक्रोमन टैबलेट्स, इसका दूसरा नाम है ये भी याद रखना है आपको। और पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने कलीग्स के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छे से इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।